सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय थे, इन्होंने शिवशंकरन वर्सेस शांति मीनल नाम के एक केस को डिसाइड किया है। ये केस डाइवोर्स से संबंधित था और शादी को डिसॉल्व करने और डाइवोर्स देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल किया है ताकि न्याय जो है कंप्लीट हो सके। मामला 2002 का है और इस मामले में जो पति है शिवशंकरन, उसकी शादी शांति मीनल के साथ हुई और जिस रात शादी हुई तभी से जो शिवशंकरन और शांति मीनल है साथ नहीं रहे, क्योंकि पत्नी का ये कहना था कि शादी जो है घर वालों के दबाव में की जा रही है, इसलिए वो शादी में नहीं रहेगी। तो फिर शादी के बाद वो साथ रहे नहीं पहले दिन या पहली रात से, और इस हिसाब से कोर्ट ने माना कि इस मामले में एक तरह से शादी जो है टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश लैंडिंग हो गई और एक तरह से इस शादी में कभी भी 20 साल का समय रहा है, एक दिन भी पति पत्नी साथ नहीं रहे हैं। इस मामले में कुछ दिनों बाद, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति के द्वारा क्रुएल्टी के बेसिस पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई और जब ये डाइवोर्स पिटीशन फाइल की गई तो जवाब में पत्नी के द्वारा भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल की गई और पत्नी के द्वारा ये कहा गया कि पति पक्ष के द्वारा दहेज मांगा गया था और उसी के चलते वो और उसके भाई जो है उसे घर ले आए और उसे ससुराल पक्ष में नहीं जाने दिया। इस लेवल पर यानी ट्रायल लेवल पर जो केस था वो तकरीबन 5-6 साल चला और 5-6 साल के बाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में डाइवोर्स डिक्री पास कर दी। वहाँ पर डाइवोर्स मिलने के बाद पति ने कुछ दिनों बाद ही यानी 6-7 दिन बाद ही जो है एक दोबारा शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। उसके बाद जो ये पत्नी थी शांति मीनल, जो पहली पत्नी, ये अपील में गई और अपील में जो है फर्स्ट अपील में एडिशनल सेशन जज के यहाँ और वहाँ पर फिर 5 साल तकरीबन जो है अपील में केस चला और उसके बाद जो फर्स्ट अपील में जो डाइवोर्स की डिग्री थी वो उसको सेट असाइड कर दिया गया। इसके बाद पति जो है हाई कोर्ट में सेकेंड अपील में पहुंच गए और हाई कोर्ट ने इस मामले में फिर 5 साल तकरीबन लगाए और डाइवोर्स की डिक्री जो है वो फिर से रिस्टोर कर दी जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी। इसके बाद पत्नी जो है रिव्यू में हाई कोर्ट में जाती है और रिव्यू में कहती है कि जिस बेसिस पर जो डाइवोर्स की डिक्री दी गई है वो उस आधार पर जो है हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, उसके आधार पर जो है डाइवोर्स डिक्री नहीं दी जा सकती है। तो उसमें जो रिव्यू उसका अलाउ हुआ, उसके बाद जो है पति अपील में जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी बता दी है कि पिछले जो है 20 साल से एक दिन भी पति पत्नी साथ नहीं रहे हैं, ना उनका साथ रहने का मन है, लेकिन जो है एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष को छोड़ नहीं रहा है, जबकि एक पक्ष जो है वो दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाह रहा है। पति की तरफ से क्लियर है कि उसके साथ नहीं रहना, लेकिन पत्नी फिर भी उस लिटिगेशन को कंटिन्यू कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है वो ग्राउंड नहीं हो सकता है डाइवोर्स का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर को इस्तेमाल करते हुए समय समय पर जो केसेस अप्रोप्रिएट लगते हैं वहाँ पर जो है डाइवोर्स की डिक्री पास की है, यानी कि शादी को, मैरिज को डिसॉल्व किया है। हालांकि कैसे मामलों में किया जाए इस के लिए एक रेफरेंस भी अभी पेंडिंग है 2014 से सुप्रीम कोर्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने पेंडिंग है, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं हुई है। और इस सब में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से पुराने केसेस की भी बात की और पुराने केसेस की बात करते हुए कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है या क्रुएल्टी है, उन सब के बारे में बात की। और इस पर्टिकुलर इस केस में जो है कोर्ट ने ये भी सारा बताया कि जो पत्नी है शांति मीनल, उसकी तरफ से शुरू से ही जो है शुरुआत में तो वो पति के घर पहुंची ही नहीं, ना शादी में कंजुमेशन हुआ है, ना वो साथ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की पिटीशन फाइल की थी। और उसके बाद उसकी तरफ से जो बाद में जो
क्रूअल्टी हुई है। शुरुआती दौर में हो सकता है कि उतना ना हो, लेकिन बाद में जो क्रूअल्टी पत्नी की तरफ से की गई है वो एक बड़ा ग्राउंड बनता है जो है डाइवोर्स के लिए। इसमें पत्नी की तरफ से ये भी किया गया कि पति जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है एक सरकारी कॉलेज में, और ये वहाँ पर जाकर के उनके स्टूडेंट्स के सामने, उनके स्टाफ के सामने, जो है कोलीग के सामने, ये उनको धमकाती है और फिजिकली असॉल्ट करने की धमकी देती है। इसके अलावा आरटीआई उस पर बार बार लगाई जाती है, रिट पिटीशन उस पर फाइल की जाती है, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए जो है बार बार एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के एक इसमें दूसरा इशू ये भी था कि जो दूसरी पत्नी है उसका स्टेटस क्या है, उस पर भी एक तरह से तलवार लटकती रही है। लेकिन मेनली कोर्ट ने ये माना कि जो पत्नी की तरफ से जो सब्सिक्वेंट बिहेवियर है वो क्रूअल्टी वाला है, और ये एक सफिशिएंट ग्राउंड बनता है इन एडिशन टू इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के। और इन दोनों कारणों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिट केस फॉर यूजिंग पावर अंडर आर्टिकल 142 माना है, और इस मामले में न्याय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिवशंकरन वर्सेस शांति मीनल के केस जो शादी है उसको डिसॉल्व कर दिया है।